Okay, great. Now see, the GD of today's discussion is based on what is the use of technology in agricultural sector. Okay, we have not covered the agriculture, the rural sector till now. So now the topic of today's discussion is use of technology in agriculture. Okay, use of technology in agriculture. Clear, guys? Okay, it's 4-4 by my side, and I'm going to give you 3 minutes again. So again, we'll start at 4-7. Okay, who wants to go for the introduction? Any person who wants to come ahead first? Okay, Akash for introduction. Who wants to go for conclusion? Okay, Shubham is there for. For introduction. Okay, Neeraj and Akash both can go for intro. Okay, so both are there for this, and your introductions will be judged. Like Akash does it better or Neeraj does it better. So same way, anyone who is attending the GD for the first time, any person who has a doubt in intro or the conclusion part? Anyone? All are. Yes, ma'am. It's your first GD? Yes, Okay. ma'am. So see, what you have to speak in an introduction is, Pradeep, it is like, good morning, everyone. Then it is your second liner. I, Pradeep Kumar, on the behalf of everyone, is going to introduce the group discussion. Second is, मैं introduce करने जा रहा हूँ. Third, announcement of the topic. The topic of today's group discussion is use of technology in agriculture, and it gives some kind of a normal, like आप एक definition दे सकते हो, that we all know that technology is progressing and it's 21st century. Everything is covering under the technology, and the same comes in the dimension of agriculture. टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. फोर्थ, आप अपना पॉइंट कोई बता दो. जैसे बहुत ज्यादा सीड्स में आता है, पेस्टिसाइड्स में आता है, इंसेक्टिसाइड, बहुत चीजें आती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी अपना प्लेस ले रही है. तो आप अपना एक पॉइंट दोगे एंड एट द एंड यू ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. ठीक है, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट. जब किसी पर्सन ने इंट्रोडक्शन कर दिया है, सपोज सेकंड जो आएगा उसके बाद जो पर्सन बोलेगा, वो या तो उसके साथ एग्रीमेंट शो करेगा या डिसएग्रीमेंट शो करेगा. दैट यू गिव अ वेरी वैलिड पॉइंट. जब आप सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करो, किसी ने दूसरे पार्ट की बात करनी है, तो आप लोग बोलोगे आई वांट टू ऐड अ न्यू डायमेंशन. मैंने कोई एग्जांपल देना है, कोई आपने न्यूज का कुछ बताना है, आई वांट टू साइट एन एग्जांपल, आई वांट टू गिव अ न्यू एग्जांपल. कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो. एट द एंड आपको कंक्लूजन के लिए जाना है, तो यू विल से इट आउट, ओके थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी, यू कैन से इंटरेक्टिव सेशन. क्योंकि जब सभी लोग बात कर रहे हैं, बहुत डिस्कशन अच्छी हुई, तो आप इंटरेक्टिव सेशन बोल सकते हो. तो अगेन आई, प्रदीप, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन इज गोइंग टू कंक्लूड द ग्रुप डिस्कशन. फिर आप बता सकते हो कि हमारी क्या डिस्कशन हुई है. वी हैड डिस्कशन ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. हमने ये भी डिस्कस किया, आप कुछ कोट्स भी बोल सकते हो. शुभम ने कोई कोट बोली, या शुभम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, नीरज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो आप एग्जाम्पल के बारे में बोल सकते हो. एंड देन यू विल से इट आउट एज, आप एक पॉजिटिव एंडिंग करोगे कि टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा यूज कर रही है या बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला रही है, जिससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर एक्चुअल में इंप्रूव भी कर रहा है. चाहे ऐसी लाइंस आप इंट्रो में, बीच में, कैसे कैसे बता सकते हो. एंड देन यू विल से थैंक यू. दैट्स द वे यू हैव टू डू इट आउट. 15 मिनट्स का आपका टाइमर चलेगा. व्हेन आई विल स्टार्ट इट आउट, आई गिव यू 1 more minute. At near to 4:08 or 4:09, I'm going to start because I just had spoken and maybe many people get distracted ki when someone is speaking. Take your time. Any problem, Pradeep, right now? Clear? पॉइंट एक टाइम पे एक ही बोलना है, सारे पॉइंट्स इकट्ठे नहीं बोलने हैं. जितने भी आपने लिखे होते हैं ऐसा नहीं होता है. 1 point एट अ टाइम. लंबे पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बोलने हैं. ठीक है, क्लियर? ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट. और जब इंट्रोडक्शन चलेगी, पहले आकाश बोलेगा, उसके बाद नीरज इंट्रोडक्शन देगा, एंड नीरज के इंट्रोडक्शन से हाउस ओपन हो जाएगा. ठीक है, so everyone would be either agreeing to the point of Neeraj or disagreeing. After 15 minutes, I'll give you all your feedbacks, guys. Okay, take 1-2 more minutes before we start. Okay, guys, I think it's 4:10. We can start now. Okay, Akash, go ahead, and in the chat box, you will get the message of giving the conclusion and all. After Akash, Neeraj, please start your introduction, and then you open the house for discussion. Okay, chalo, Akash, go ahead. Good evening, everyone. And this is Akash Kumar, and I would like to take the privilege of getting started our today's discussion. The topic of today's discussion is use of technology in the sector of agriculture, right?
So what I found it personally, like it is very interesting and currently very relevant topic also. Like by the use of technology in the agriculture, we can increase the production by many times, and if also the efficiency of the that crop will be increased. Like I would like to give an example. Like there is a technology like vertical farming, which is adopted in recent year in abroad. So what happens in that, like in the instead of the horizontal field, the crops are grown vertically. So like in the same area of land, we can use that land to produce more crops on the same land. Like जिस एरिया पे अभी जितना एक टन या फिर जितना क्रॉप हो रहा था, हम लोग वर्टिकल फार्मिंग करके उसी एरिया पे हम ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. और और वी कैन ऑल्सो यूज द हैवी मशीनरी, लाइक जहाँ पे हम लोग मैनुअली बहुत ज्यादा काम करते हैं, वहां पे हम मशीनरी यूज करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो लुक फॉर द लाइक देयर शुड नॉट बी एनी हजार्ड्स फॉर द क्रॉप. लाइक वहाँ पे बहुत ज्यादा आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो उनको हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा खासा कंट्रोल में रख के काम करना होगा. And I like believe you guys have also a very great point to discuss. So I open the house for you all, you guys. So let's dive into the topic and let's come with a healthy solution of it. Thank you, guys. Good Yes, I evening, agree friends. with you, I Akash, Neeraj that Sharma on technologies give. Good evening, friends. I Neeraj Sharma on behalf of our group want to introduce our topic: use of technology in agriculture. As we know that technology play a important role in our life in every field. In As we can take in India, as we take an example in agriculture, as the topic is use of technology in agriculture. In India, technology came into extent when there is a green revolution started in India. After that, it came in India, and by this we can get a more productivity. After that, and use of fertilizer, pesticides, which helps to increase the productivity of agriculture. And more generally, we use the irrigation systems and many other things to increase the productivity of agriculture. On other hand, it is also having technology also having some disadvantages, as it is decreasing the fertility of our soils, and they are more chemicals are added into the agriculture, which is very harmful for us. So I would like our friends to give their productive points, so that we can reach to particular conclusions. Thank you. Thank you, One Neeraj. point I would like to add, like we have GPS technology, so we can use GPS to find out whether the land is fertile, or wherever the land is fertile, or it is suitable to grow crops. Also, we can take the use of artificial intelligence in predicting weather and climatic conditions. So, in these ways, we can use technology in agriculture. To add to Yes, Shubham's yes, point, friends. I agree with you, and I would also like to add how technology, the weather prediction is more accurate, so the farmers can get an idea when to sow their seed and when to harvest the crop, so it can yield their output. Yes, I agree with you, and I would also like to add that how agriculture has evolved with technology over the past. For example, in the past, we usually use both for prepping the field, and most of the things were done manually. But now you see the threshers and tractors are available, which has helped the farmer in reducing their efforts. And if you see in some of the places, even though it is an experimental field, but the drones are also are getting used for seeding and irrigation purpose, and which is a very efficient way. And if it is done in large scale, it will definitely reduce cost. यस फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के साथ जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है पहले जैसे देखते थे, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, खेत जुताई या सींचना होता था, वो कई दिन तक काम चलता रहता था, उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाता था एक ही काम को करने के लिए. अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ जाने से हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, जिसकी और फसल डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है. जैसे बारिश वारिश का अभी अभी जैसे एक दोस्त ने बोला कि जो है
फसल डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है, जिससे जीपीएस वगैरह का मौसम विभाग वो सब पता चल जाता है बारिश कब होगा। तो उस हिसाब से अपनी फसल की कटाई का, बुआई का, वो सब पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो अब उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, हमारी फसल डिस्ट्रॉय होने से बचेगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे वो कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा। और सब। यस यस। एक और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे आर्टिफिशियल रेन हो गया। तो इसके ऊपर तो वैसे अभी काम चल रहा है, बट आर्टिफिशियल रेन कुछ एरियाज में प्रोड्यूस करके क्रॉप्स ग्रो किया गया है। ऑल्दो अभी तो फिलहाल ये इतना एफिशिएंट आइडिया नहीं है, फिर भी लाइक इसके तरफ देखा जा सकता है। जैसे कि कुछ एरियाज हो गए, थार डेजर्ट हो गया, डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान एंड गुजरात, तो वहां पे नहीं वो। इस टाइप के यस टेक्नोलॉजीज से Yeah, rain क्रॉप्स seeding. ग्रो That किया is जा called सकता rain seeding. यस यस I have यस also heard about it. Rain seeding. यस, ये बात सही है, पर मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने नेचर के साथ मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ अपनी फसल के लिए जितना अच्छा सोचेंगे, अगर नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान करेगी। तो टेक्नोलॉजी जरूरी है, बट नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। I agree with In Kuldeep. agriculture, Yes, Different sir. in crops grow in agriculture, we are different part of the using country. in agriculture we starting we can say that as we are taking water by the submersible, we are using technology. After that, if we are making distributing water via drip irrigation system, in which there we are using technology. After that, we are using a tractor for means putting the seeds or anything else, and after that we are using a combined. So all that agriculture, or we are dependent on the technology, so it is very helpful for us. Yes, Also, Neeraj, to I add to agree with Neeraj's you. Like to point, add And we another can point, like use solar another system type of for irrigation technology. purpose. So it will Yes, reduce the overall costing for the farmer. yes, Sanitra, yes, and yes. I In would. China, we actually are developing this technology. Like China is developing such a technology where the solar-driven irrigation pumps are being used in lots of sectors. So I would like to add that these types of applications can actually improve our efficiency for the production of Yes, Kaustav, I agree crops. with you, and I would also Definitely, like to add Kaustav. that since there is a Like problem of more than groundwater 60% of population of India are engaged in the sector of agriculture, right? So हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग अभी टेक्नोलॉजी का। प्रदीप, your mic is muted. okay, Ashish, I would also like to add that since groundwater level is a problem throughout the India, it is depleting at a very high rate. So I think for that, drip irrigation can help us a lot because groundwater uses 60% of the fresh water. So that's why I think drip irrigation is helping in reducing that water consumption. Also, we have now soil sensors and soil analysis. So first, farmers should do soil analysis to test what crop will grow in their soil. So according to that, they should decide what crop to sow in their land. Even guys, there are some technology like what one of them I have introduced in the introduction only. Like there is vertical farming. So like in this technology, we can create the artificial environment for the crop like that. And what happen is like we can create the same temperature, same environment, same humidity. What will be the best for that crop? So we can even create that. And another dimension is in this technology, yeah, there we don't use soil that like अभी तक जो हो रहा था एकदम हैवी अमाउंट ऑफ सॉइल चाहिए क्रॉप को, हम लोग सॉइल को उतना जरूरत नहीं होता है। व्हाट वी फोकस ऑन द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल से हम लोग को प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ही मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सॉइल, वी लुक फॉर द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। As So we know what that we do by is the by like the what help. are the main yes, Yeah. yes, Neeraj? Nee, I am Like I agree was with telling you. that, Yeah, I am agree with you, and I want to say that the technology we are using in the making the hybrid seeds also, which is very important for, as we hybrid seeds are very important. We get different types of varieties for us, and the vegetable, and as we know that there are some types of seasonal vegetables also. But nowadays we get these seasonal vegetables every matlab, full year we can get 12 months we can get this. So it is helpful in there that also. And Also, I also to I add to think that Neeraj's point, organic farming, yeah, I to think that add to organic Neeraj's farming point, is a good concept.
like we can promote more organic farming because it yields more natural products. Yes, Like Shubham. Yes, it is Shubham, being like in promoted. areas like like Ladakh, actually the in our soil is country not that the fertile. farmers have that also na, like here our topic is the use of technology in the farming, either it is organic or organic or artificial what टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हर अपने फार्मर्स के पास जो लैंड एरिया होता है वो बहुत स्मॉल है अपने कंट्री में, इसलिए वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें इनिशियल कॉस्ट से बहुत ज्यादा होती है टेक्नोलॉजी में, लाइक सोलर पावर प्लांट लगाना और irrigation के लिए, और उधर एआई मेथड्स वगैरह यूज करना, फिर सोil टेस्टिंग, तो वो इसके फेवर में नहीं जाते। तो हमें उसको सबसे पहले किसान को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना पड़ेगा उसको, और उसको फ्रेंडली करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से। Yes, Yes, Pradeep, I yes, agree I with think yes. you. government play a Actually, crucial role in that. Definitely. इनिशिएटिव देना Government पड़ेगा, have गवर्नमेंट to को काफी introduce the स्कीम्स और concept. इनिशिएटिव की जरूरत होगी। Definitely, the Okay. Yes, government have to introduce someone some has like raised the some point of programs organic and farming. concept Someone to has raised the evolve point of organic awareness. Yeah, farming yeah. in land such as Leh Ladakh. The soil is not that fertile. So what DRDO has done is that they have performed soil analysis, and then they actually developed some kind of fertilizers to actually grow watermelons over there. So this is a great approach by one of our prestigious research organizations such as DRDO, and we think Okay. that we need to actually focus on these type of aspects of also. Yes, Also, I would scientists also like to are add one more It should creating dimension be to it. encouraged. mini modification of the crops so that it can produce high yielding seeds. Yes, As Aritra, I would one of also my like to friends add said one more that dimension to it. That is, आजकल जो है कि हम फर्टिलाइजर लेस फूड चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारे क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स ना हो, तो उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ था अभी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो पेस्ट है वो क्रॉप्स को खाकर ही उनकी डेथ हो जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम जो पेस्ट है वो उस पर अटैक ही नहीं करेंगे क्रॉप पर। तो एक ये रिसर्च के थ्रू हमारे पास है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ क्रॉप्स ऐसे डेवलप किए गए हैं जिनमें हमें पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है, वो ह्यूमंस पे तो उनका कोई इफेक्ट नहीं है बट पेस्ट पे उनका इफेक्ट है। as one of my And friends said that most of the farmers are not aware of the technology, they do not like the technology, so the first for this we should make them, the farmers should make them elected, and they should make them awareness about the technology and the productivity of the technology. And there are many government schemes in India which are helping the farmers and making aware them about the technology. So and we should also make aware about them about the technology in the agriculture field. एक और चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन बेल्ट। इसमें ये होता है कि जैसे कि हमारे पास थार डेजर्ट है, तो इसका एक्सपेंशन रोकने के लिए एक बेल्ट बनाया गया है विच पासेस थ्रू राजस्थान एंड गुजरात। सो वहाँ लाइक एक 4 to 5 किलोमीटर के रेंज में थिक फॉरेस्ट टाइप का डेवलप किया गया ताकि वो जो डेजर्ट है उसको एक्सपेंशन से रोका जा सके। ये प्रोजेक्ट अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी आइडिया दिया जा रहा है, अभी इम्प्लीमेंट होना इसका बाकी है। और सिमिलर प्रोजेक्ट एक उड़ीसा में भी वहां पे भी एक प्रपोज किया गया है। लाइक जैसे कि एक एरिया है उड़ीसा में, तो वहां पे क्या है कि मतलब रेनफॉल काफी कम होता है, तो वो लोग हीराकुद डैम से मतलब वो एक वाटर कैनल बनाएंगे और पाइप्स के थ्रू और उस विलेज एरियाज तक पहुंचाएंगे। लाइक ये अभी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उड़ीसा में भी। I think यस Shubham, you're शुभम, मैं talking about the तुम्हारी बात से project in the बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। Kalahandi area, right? You're talking about the project in क्या the है कि Kalahandi area that is being done. यस 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 मैं नॉर्थ इसको इंडिया अगर में थोड़ा एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो नेचुरल कॉज देते हैं जैसे रेन है, स्टॉर्म, इनके कारण फसल बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। तो इसमें अपन टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट को डेवलप करने में ज्यादा यूज कर सकते हैं ताकि इसमें हमारे टाइम और जो बस क्रॉप है दोनों की सेविंग कर सकते हैं फार्मर्स, एग्जैक्टली टाइम और जो पैसे की एक्चुअली सेविंग कर। हाँ हाँ। जैसे ये अगर पहले देखें कि ये जो ह्यूमन ह्यूमन का भी मतलब कम पहले क्या होता था कि जैसे हमारा जो है बहुत ज्यादा उसी चीज को करने के लिए अगर हम आदमियों को लगाएंगे तो हो सकता है वो काम उतना इफिशियंट भी ना हो और टाइम भी लगेगा, इवन पैसा भी जब ह्यूमन लोग को लगाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसकी जगह पे जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं
और एक्यूरेसी एफिशिएंसी भी और बढ़ती है, सेम भी जिससे होता हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जरूरी है जाना। we Okay, as we Kuldeep, can like also use agree the with you, I would Kuldeep. like to ask one Like thing, one question. I would like to ask one question from you guys. Like, do you guys think that after introducing that heavy machinery and heavy technology in the sector of agriculture, like the laborers and the workers who are like working on the dihari on the daily basis, so do you think after introducing the heavy machinery, the jobs of that guys will be ऑन विल बी अ क्वेश्चन मार्क, लाइक उनको अब काम मिलना थोड़ा कम होगा, या फिर वो उनका जो अर्निंग था क्या वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो हम इस पे आप लोग का क्या व्यू है? मेरा ये है कि टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, हर टाइम पे कुछ ना कुछ, अगर एक चीज जाती है तो दूसरी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी आई है, एक चीज गई है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे दूसरे चीजों में लेबर वर्क इन्वॉल्व होगा। और मुझे लगता है समय के साथ बदलते भी रहना चाहिए। तो ओके, मुझ- लाइक अभी फार्मर्स अभी की जिस इकोनॉमी जिस को जिस बढ़ाने के लिए अपन प्रोजेक्ट को पे 100 लोग काम टेक्नोलॉजी कर को रहे थे, इंट्रोड्यूस 100 करना ही मजदूर पड़ेगा। काम कर रहे थे, वहाँ एक हैवी मशीनरी आने से एक मजदूर जो भी ऑपरेटर है उनको काम मिला, तो बाकी के 99 मजदूरों का क्या होगा? लाइक I'm आई हैव sorry, क्वेश्चन others, फॉर but देम I ओनली। think that would ऐसा be तो हम digression from एवरी topic. सेक्टर में सोच सकते हैं कि हर सेक्टर में ऐसा हो Yes, सकता है we are कि actually. टेक्नोलॉजी के कारण हर सेक्टर में हो रहा है, तो Okay, अपन guys. एग्रीकल्चर ओके, की तरफ Time is डेफिनेटली up. डेफिनेटली Right. डेफिनेटली। Now we can go for the conclusion. And I think conclusion yes, either ma'am. Shubham को देना था, right? Shubham, go ahead. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving this opportunity to conclude on behalf of all the members. So, starting the discussion, uh, we had discussed about with the use of technology in agriculture, we could enhance crop production as well as we could also have increased efficiency. Then we discussed about how we can use the technology of AI for better prediction. Then we discussed about concepts like vertical farming, as it was discussed by Akash, which is also a very good idea, and the use of drones to and then we also discussed upon the use of drones in farming areas, as it was said by Parth. Uh, After that, we also discussed about the drip irrigation system, how we can use this technology to enhance our crop production. Uh, Other than that, uh, so uh, these are the technologies through which we can optimize our agricultural production. And I also think that the government should invest more GDP in agriculture sector, so that more and more use of technology could be done in agriculture. Because farmers cannot afford such heavy expensive machines, so government can only help in such areas. Okay, great. Now, everyone, one thing which I would like to say to Shubham also and Akash also. Both of you, I'm repeating it out. लंबे points नहीं करते. Don't go for elongated ones. More you elongate, every other person loses the interest to listen to you. And that is the truth. ठीक है, जब आप जितना लंबा पॉइंट देते हो, एट द एंड और इन बिटवीन देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग इट आउट एंड इट लुक्स नॉट गुड. So try to reduce the content part, I think, or take breaks, take facial expressions whenever you add it out. Okay? This is very important for you. Now, coming to the best of participation, I would say Kuldeep's content was very good, but Kuldeep over participation थोड़ी सी ज्यादा थी. मतलब बार बार भी पार्टिसिपेट नहीं करना. आपका कंटेंट अगर अच्छा जा रहा है, यू आर डूइंग गुड, टेक अ पॉज की लेट अदर्स आल्सो स्पीक अप, बिकॉज यू मेड योर स्पेस इन द ग्रुप डिस्कशन, यू आर एबल टू क्वालिफाई इट आउट. थोड़ा हिंट होना शुरू हो जाता है, हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो यू आर गोइंग गुड इन दैट डायरेक्शन. पार्थ, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, बट सेम आपकी गलती क्या थी? अगर मैं कुलदीप से कंपैरिजन करूंगी, कौस्तव की कंपैरिजन करूं मैं, पार्थ की कंपैरिजन, ऑल थ्री वर गुड. That on the basis of content I'm saying, because you try to give very important and enrich content. बाकियों के कंटेंट में, जैसे अब अरित्रा ने कंटेंट स्टार्ट किया है कुछ, थोड़ा रेपिटेशन पे था, क्योंकि पहले वो चीजें डिस्कस हो चुकी थी. यू डिड नॉट रेज योर पॉइंट एट दैट वेरी टाइम व्हेन अदर वर डिस्कसिंग अबाउट द सॉइल क्वालिटी एंड ऑल दैट, राइट? आपने बाद में वो चीजें डिस्कस की. लाइक आई टेल यू, कुलदीप का पॉइंट क्या था अगर रिलेटेड टू इट, कुलदीप क्या?
टाइम सेव होता है, ड्रोन्स की बात की, एवरीथिंग वाज ओके। देन नीरज का जो पॉइंट आया रिलेटेड टू सबमर्सिबल एंड ऑल दैट कि हम डिपेंडेंट है, वो क्या होता है, जेनरिक पॉइंट आ गया। जब आपके पॉइंटर्स रॉबर्ट्स, आप रॉबर्ट की बात कर सकते थे, आजकल रॉबर्ट्स खुद भी वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस इज नॉट ओनली ऑन जेनरिक लेवल, नॉट ओनली ऑन लेमैन लेवल, इट इज द वे यू विल से इट आउट। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं हम, जैसे सॉइल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग को चेक करने के लिए, ये आप लोगों ने पहले बताया, ये हम कर रहे हैं। इसके सिवाय हम क्या कर रहे हैं, there are some robots or some many places where they are actually sowing the crops and they are actually doing all the stuff। तो उससे क्या लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हाँ, उसका नेगेटिव है कि एम्प्लॉयमेंट में ये बैड इम्पैक्ट आएगा, लेकिन टाइम सेव होना, लेबर कॉस्ट, इवन रॉबोट्स आर डूइंग इट आउट, वो बहुत अच्छा है। आजकल कुछ सेंसर्स आते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई डिसीज स्प्रेड होने वाला है क्रॉप्स में, तो वो सेंसर्स की बात करना, मतलब जब आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट पहले ही हाइट पे चल रहा है, उसके बाद एक जेनरिक पॉइंट देते हो, यहाँ तो आप एग्री करो, नीरज यू शुड हैव एग्रीड, यस कुलदीप एंड पार्थ, आई एग्री टू योर पॉइंट्स एंड एडिंग टू इट आई वुड से दैट यस, आपने फिर वो पॉइंट दिया होता दैट इवन द वाटर फ्रॉम द सबमर्सिबल दैट वाज अ गुड, यू कैन से लॉन्ग प्रोसेस एंड ऑल दैट, ये टास्क डिपेंडेंसी कम हो रही है, जो भी आपने चीजें मेंशन, ठीक है, वो आपका पॉइंट एडिंग टू दैट करो तो एक रो में लगता है कि यार यू वर लिसनिंग टू देम, अदरवाइज इट डज नॉट फील दैट वे, ठीक है। उसके बाद जैसे अरित्रा ने भी वही चीज बोली है, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, बट हाउ इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, एग्जांपल देके शोकेस करने की कोशिश कर। अरित्रा, योर पार्टिसिपेशन वाज लेस, योर एग्जांपल्स वर वेरी लेस, यू हैव टू ऐड बोथ दीज थिंग्स, इंक्रीज योर पार्टिसिपेशन, इंक्रीज योर एग्जांपल्स कंटेंट। जो नीरज का कंटेंट था, नीरज वाज आल्सो डूइंग गुड, बट हिज पार्टिसिपेशन वाज लाइक स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बीच में अच्छी हो रही थी, कंटेंट वाइज कुछ एक्सीलेंस नहीं था, इट वाज वेरी एवरेज। दैट इज व्हाई आई वुड से इट आउट, जैसे मुझे 4 को शॉर्टलिस्ट करना है, 5 को करना है, देन योर नेम कैन कम। अगर मुझे करने हैं 2-3 करने हैं तो फिर नहीं आएगा, कंसीडर्ड, बिल्कुल बॉर्डर लाइन आ गई। उसके बाद आई थिंक कौस्तभ के जो पॉइंट थे, सॉइल फर्टाइल है या डीआरडीओ का, दैट पॉइंट वाज गुड। शुभम का ग्रीन बेल्ट के बारे में पॉइंट था, जब अब सॉइल क्वालिटी का ये स्टार्ट किया था, पार्थ का ड्रॉन्स पॉइंट, शुभम का एआई वाला पॉइंट, एआई का कैसे यूज किया वो नहीं आपने बताया शुभम, बट हाउ टू मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल Okay. इंटेलिजेंस वो भी बताओ फिर। ये नहीं है कि कोई, देखो मैंने आपको 2 चीजें बोली थी, व्हेनेवर सच टॉपिक्स आर देयर, आपको 2 चीजें याद रखनी है, एंडिंग में बोल दो, कहीं भी बोल दो, चैलेंज में बोल दो, कुछ भी डायमेंशन आ करके, अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ती है फार्मर्स के लिए, हाँ या ना, अवेयरनेस वाला पॉइंट, कोई Yes, भी ma'am. टॉपिक आ जाए, अवेयरनेस शुड बी देयर, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज, एनी टॉपिक इज नॉट देयर जिसमें अवेयरनेस 100% होगी। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आ जाता है रिलेटेड टू, जब कोई ऐसा टॉपिक आ गया, ईवीज का आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही आएगा। हमारे इंडिया की क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हमारे पास फार्मिंग के लिए अभी भी बहुत प्लेसेस नहीं है जहाँ पे ज्यादातर सारी जगह पे रोबोटिक्स या सेंसर्स या ये चीजें प्लेसअप हो सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी एक लाइमलाइट में है, ये चैलेंज भी आ जाता है। अब हर फार्मर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, आपको लगता है हर फार्मर अफोर्ड कर सकता है इतना एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का पॉइंट, नहीं कर सकता, अफोर्डेबिलिटी इज नॉट देयर, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रूरल का कोई भी टॉपिक आएगा, affordability is going to be a big concern, because every farmer of India is not that rich to spend so much huge amount of money, और उनको ट्रेन करना, every farmer is not open to such things also। अब कोई लोग हैं जो पुराने मीडियम से ही ग्रो करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, उनको टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं है। इफ वी से इट आउट, हमने ईवीज का टॉपिक किया था, उसमें मैंने एक टॉपिक पूछा था सबसे, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव अ ईवी एट अ होम। हम स्प्रेड तो करते हैं, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ईवी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, बट वी आर 9 इन नंबर राइट नाउ, हम में से किस किस के घर में ईवी है, एनीवन? नो वन हैज इट, राइट, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूल व्हीकल्स, लेकिन जब भाषण देना है या कुछ ऐसे स्प्रेड करना है, वो हम ही रेडी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, या वैसे ही सोचते हैं ईवी महंगा पड़ता है, लेट्स गो फॉर द फ्यूल वन, लाइफ भी ज्यादा है, वो 2012 से व्हीकल पे चलेगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है, कहाँ चलेगी ईवी की व्हीकल। ऑटोमेटिक भी नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिक भी हम कार्स अब थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, बट तो भी जब आपको कार की प्रैक्टिस भी करनी, तब ये बोलते हैं ना फ्यूल वाली कर लो पहले, ऑटोमेटिक मत करो, इट शुड बी नॉर्मल, लाइक नो आई एम सेइंग द फ्यूल वन, ऑटोमेटिक वाली मत करो, नॉर्मल गियर्स वाली प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि इंडिया की रोड्स ऐसी हैं, कुछ ऐसा है, कितनी चीजें हम सोचते हैं, तो हमारे टॉपिक्स में इंफ्रा वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है हर एक में, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में ही प्रॉब्लम है। अवेयरनेस, हम ही अगर अवेयर नहीं है तो हमारे पेरेंट्स जरूर अवेयर होंगे कि ईवी व्हीकल ले लो, उन्होंने कहना है आगे बिजली की और वो होते हैं, यू कैन से इतने इतने लैप्स है, इतने इतने कट्स लगते हैं, तुम व्हीकल ही नहीं चार्ज करोगे, और इलेक्ट्रिसिटी रेट अभी भी हमें भी नहीं पता, दैट इट गोज ऑन एंड ऑफ।
चार्जिंग स्टेशन नहीं है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स तुम्हें स्मार्टनेस से करने पड़ेंगे व्हेन यू विल बी डूइंग द टॉपिक्स। तुम्हें लगेगा कि ये तो 3-4 पॉइंट्स हर टॉपिक में आ सकते हैं, और ये आपको उस टाइम पे सोचना भी नहीं पड़ेगा, एंड यू कैन पुट योर टॉपिक। ये सारे किस में आ जाएंगे? चैलेंजेस में। दैट दो देयर इज अ मैसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब सभी लोग क्या कर रहे थे? पॉजिटिव में जा रहे थे ना। आप में से एक कोई स्टार्ट में ही कर सकता है दैट आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस sector, but still many of the people are not aware about the challenges. Like there are a number of challenges. The very first is that people are not aware, the farmers are not aware about the recent trends, वो उनको नहीं पता होता है। सेकेंड इज दे कैन नॉट अफोर्ड इट आउट, थर्ड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर। ये सारी चीजें आपको बोलनी चाहिए थी, ठीक है। प्लस उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और ये भी क्या जरूरी है, हमने ये सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले ली, हमने व्हीकल चेक कर लिया। आजकल बहुत आता है ना, जब घर भी बनता है, ये लगा लो आपके घर में ये सीलन नहीं आएगी, आपके घर में वो रॉडेंट्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। बट डू यू थिंक दैट 100% एनीथिंग इज देयर? तो भी आते हैं, है ना, नहीं। इट इज देयर। तो व्हाट इज द श्योरिटी कि अगर वो इतना इन्वेस्ट भी कर ले अपने एग्रीकल्चर में, और उनको इट शुड बी कि उनको 100% रिजल्ट मिलेगा, दैट इज नॉट देयर श्योर। तो वाई दे विल बी इन अ कंसर्न कि करवाए ना करवाए एक ही बात है। अगर उन्होंने कहना है क्रॉप को कीड़ा लगना तो लग ही जाएगा, दैट इज देयर माइंडसेट, ठीक है। तो यू अंडरस्टूड इन द डायरेक्शन कि जहां पे आपको क्लियर, और यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है वहां पे, दैट वी ऑल नो द ट्रुथ ऑफ रियलिटी, दैट द सोसाइटी इवन दैट they cannot be, even we cannot make, technology cannot make us 100% sure। अब बहुत ज्यादा पेस्ट कंट्रोल rodent स्प्रे आते हैं, आई वुड से इट आउट, लिजर्ड स्प्रे करो, उसके ऊपर ही लिजर्ड घूम रही होगी, देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड दैट इज लाइक कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन लिए करते हो कि हाँ हमने कर दिया, वो बाहर निकल के जानवर चाहे वहीं पे डांस कर रहे होंगे, राइट। सो व्हाट इज दिस थिंग? ये है टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ कर रहे हैं, लाइक इट शुड बी रिडक्शन, बट तब भी हम डिटॉल से हैंड वॉश करते हैं, उसमें भी कितने परसेंट जर्म्स की आती है? एनीवन? 100% आता है? No. 99.99। 99.99। डोंट गिव द गारंटी 100% होगा। तो हाउ कैन वी गिव द गारंटी टू द फार्मर्स कि जहाँ पे आपकी क्रॉप्स है, डिटेक्शन हर चीज 100% हो जाएगी, व्हेन वेदर फोरकास्ट इज नॉट 100%, सो हाउ द टेक्नोलॉजी विल, right? So these all the things, if you have to take to a meager farmer and you have to ask him for expenditure, वो बोलेगा कि 100% है ये चीज तो मैं करूंगा, इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं करूंगा। अब समझ आ गई थ्योरी? यही चीजें ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। और जब आता है इसका बेनिफिट आता है, तो हाँ ये फार्मर्स के लिए असिस्ट बहुत अच्छा करता है। सेंसर लग जाते हैं, जैसे हमने सेंसर लगा दिए तो जानवर आने से डरेंगे, वेदर फोरकास्ट चेक होना, वाटर की रिडक्शन होती है। अब बहुत चीजें, जैसे ड्रोन्स का दिया, रोबोट्स का दिया, प्रिसाइज एग्रीकल्चर नाम की चीज होती है, जिससे क्या होता है, हम सॉइल के फील्ड्स को, ऐप को ट्रैक कर सकते हैं। आजकल इफ यू हैव सीन शार्क टैंक इंडिया, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद वो प्रॉपर ऐप कौन सी थी, बट देयर वाज एन एप्लीकेशन व्हिच दे हैव प्रोग्राम्ड फॉर द सॉइल थिंग, कि अगर वो वहां पे आप इंडल्ज कर दोगे, आपकी सॉइल के रिलेटेड क्या क्या बेटर है, कितना पानी चाहिए, कितना रिडक्शन है, वो सारी एप्स भी आजकल आ रही है। बट ये एप्स के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, वी सी द एपिसोड, दैट इज व्हाई वी आर अवेयर इन सम केसेस, बट उसके बाद हम भूल जाते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू द, सम ऑल ऑफ अस डोंट बिलोंग टू एग्रीकल्चर फैमिली, राइट। तो अवेयरनेस इज अ लैक। अब ये चीजों में मैं सिर्फ इतना बोलूंगी अभी, द पार्टिसिपेशन वाइज, कंटेंट वाइज, इंट्रोडक्शन में आकाश बहुत लंबा हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। यू ट्राई टू गिव एग्जाम्पल एट द वेरी स्टार्ट, वो ठीक था, बट वो क्या करा करो, थोड़ा कम करने की कोशिश करो अपनी इंट्रोडक्शन, एंड इवन इन बिटवीन भी स्ट्रेच मत करो पॉइंट्स। आपका पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, कंटेंट भी ठीक बोलते हो, स्ट्रेचिंग करने से आप एक वो प्रॉब्लमैटिक है आप में, ठीक है, डोंट डू दैट। मैम क्या उसको ब्रेक करके 2-3 पॉइंट्स में बोलेंगे? दो तीन मतलब जैसे पता क्या कोई है, देयर आर सम वेज किसी ऑफ, चीज को समझाना है तो कैसे फिर उसको ब्रेक करते 2-3 पॉइंट्स? हाँ, like see whenever the other person are ever listening to you, you note down the expressions, कि कई बार कितना लोग सुन रहे होते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि कई बार वो वेट कर रहे होते हैं कि यार ये बंद करे और मैं बोलूं। बट समटाइम्स देयर आर पीपल जो बहुत अच्छा पॉइंट आपका सुनना चाहते हैं, यार ही गेव अ वेरी वैलिड पॉइंट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन यू, इज यू आर नॉट एबल टू डेवलप इंटरेस्ट अमंग्स अदर्स। जब आप पॉइंट देते हो, आपका स्टार्टिंग में कोई सुनना शुरू करता है, बट उसके बाद आपको लगता है यार ये बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं, इसको छोटा करना चाहिए था। दैट्स द ट्रुथ व्हिच आई एम टेलिंग, ओके। वो चीज है। अब जैसे कुलदीप का वे ऑफ स्पीकिंग इज गुड, उसका नरेटरी अच्छा, जब उसने एक्सप्लेन किया। व्हेन पार्थ का ये होता है, ये कुछ वर्ड शायद मुंह में ही बोल देता है, आई डोंट अंडरस्टैंड उसका, ये उसकी क्लैरिटी ऑफ वर्ड, वोकल्स की क्लैरिटी कम है जितनी कुलदीप की अच्छी है। कुलदीप लेकिन वो है, कुलदीप को लगा कि मैं ज्यादा ही अच्छा बोल रहा हूं तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए।
कौस्तुभ का बहुत अच्छा वे ऑफ स्पीकिंग, आपके हर एक में किसी का नरेटरी स्किल्स अच्छा होता है, किसी का कंटेंट अच्छा होता है, किसी के फेशियल अच्छे होते हैं, हर एक को अपने वे में देखना पड़ेगा कि मेरी क्या चीज बेटर है, उस पर वर्क करो। जरूरी नहीं है यू हैव टू बी परफेक्ट, इट इज जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई एंड थिंक मैं कहाँ पे अच्छा हूं। जैसे अब आपका इंट्रो नहीं अच्छा चल रहा तो बंद कर दो इंट्रो, कंक्लूजन में ट्राई करो। कंक्लूजन मेरी तो सोच लो वहां पे मैंने इंट्रो और कंक्लूजन नहीं करना, मैंने बीच में मिड पार्ट लेना, क्योंकि मिड पार्ट ठीक है आपका। अंडरस्टूड? This is just a simulation. That is why I say to everyone, try for the maximum of introductions, try for maximum of conclusion. If every time I'm giving you the same feedback, then you're not doing good, leave it. It's about उसको छोड़ के हम अपना in between के कैसे कैसे कोड्स या क्या चीजें या क्या अपने क्या कहते हैं उसको वर्ड चॉइस और वर्ड्स को कैसे इंप्रूव करके अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। वेरी सिंपल। Okay, you don't have to do everything, you don't have to be perfect in everything, you just have to escape from it. That's the thing I say. तो अब इंट्रो ट्राई कर लिया, कंफ्यूजन ट्राई करके देखो, फिर करके देखो दोबारा दोबारा, देयर आर अनलिमिटेड चांसेस टू इट आउट। तो करते रहो इस चीज में, ठीक है? जब तक आपको लगता है कि नहीं, इसके बाद अगर मैंने हर बार बोल दिया नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देना। ओके? और जैसे नीरज का था, नीरज वाज डूइंग गुड, जैसे उसने पॉजिटिव भी बताया नेगेटिव भी बताया जैसे आपने, पर नीरज यू कुड ऐड दैट लाइन दैट एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, we know that it has some positive implications also, negative implications also, and I would like my team to discuss both the stuff, right? So we can go now, I open the house for discussion. वही लाइंस को थोड़ा बेटर करो, आपका इंट्रोडक्शन आकाश से बेटर था, ठीक है? क्योंकि वही चीज है ना, जब आप कोई चीज बोलते हो आपने इंट्रोडक्टरी पर्सन ने चैनलाइज करना है कि क्या क्या बातें करो, दैट इज व्हाई यू वर बेटर देन दैट पर्सन, दैट्स इट। लेकिन अभी भी कंटेंट में आप इंप्रूव करो, तो यू प्रैक्टिस फॉर इंट्रो क्या, ठीक है? देन इट इज अबाउट शुभम का पॉइंट अबाउट एआई, इट वाज गुड। शुभम का भी यही है, लंबा खींचना, क्योंकि व्हाट यू डू शुभम इज यू टेक पॉजेस देन यू स्पीक। हम जब कई बार अटक अटक के बोल रहे हैं ना, स्लो बोल रहे हैं, जितना स्लो बोलेंगे उतना बोरिंग हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं आज हम ये डिस्कस Okay, करने ma'am. जा Yes, रहे ma'am. हैं, एट अ टाइम यू वुड थिंक यार कि जल्दी कंप्लीट। Yeah, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, उसके ma'am. बाद पार्थ मैनुअल करते थे ड्रॉन्स, गुड पॉइंट, योर कंटेंट वाज गुड। कुलदीप का पॉइंट अच्छा था अबाउट टाइम सेविंग एंड ऑल। शुभम का अबाउट डेजर्ट एरियाज, ये थोड़ा जैसे रेन सिटी एंड ऑल दैट है, ऊपर वालों से थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है? तो ट्राई टू ऑलवेज मेक अ लिंकेज। अगर आपको लिंकेज नहीं बन रहा है तो आप बोलो एडिंग टू योर न्यू डिमेंशन, एडिंग टू द न्यू डिमेंशन ऑफ टॉपिक, न्यू वर्टिकल टू द टॉपिक, ऐसा बोल के ऐड करो। अगर आपको लगता है कि आप बोलोगे वो ऊपर वाला से Okay. मैच करेगा तो ये लाइन बोलो, adding new vertical, Mm. adding new dimension, taking a example, quoting an example, कुछ भी ऐसा हो। ओके? उसके बाद Yes. कुलदीप का, हाँ कुलदीप पॉइंट वाज आल्सो गुड कि नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा है, बट ऊपर हमें ये जेनरिक पॉइंट आ गया है आपका, ठीक है? तो वो आप किसी एग्जांपल के साथ ऐड करके बोल सकते थे, बाकी इट वाज ओके पॉइंट। नीरज का वाटर बाय सबमर्सल एवरेज पॉइंट था। अर्पिता का वही ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन सेम गुड। चाइना इंप्रूविंग एफिशिएंसी, जनरल वाटर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अरित्रा का अबाउट सॉइल एनालिसिस, दैट वाज अ गुड पॉइंट, जो पहले डिस्कस हो रहा था, दैट वाज अ वेरी गुड कंटेंट वे। आकाश का एआई का था, वो भी ठीक था। देन अबाउट शुभम, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट? तो वो टेक इज नॉट ओनली Yes, sir. अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज लाइक अ जेनरिक वन, तो वो पूरा डायग्रेशन वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं था आपका। बाकी अगर ऐसा ठीक चल Yes, रहा है, ma'am. Yeah. आपका थोड़ा वो हो जाता है। जैसे कॉस्टफ का भी फिर डीआरडीओ का रिलेटेड आ गया, सॉइल फर्टाइल, वो बहुत अच्छा पॉइंट था कॉस्टफ का। मतलब हर एक का कोई कोई पॉइंट अच्छा था। जब आप एक आधा पॉइंट भी अच्छा बोल रहे हो, मतलब यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, अब राइट ट्रैक पे चल रहा हो, Yes. ठीक है? जैसे प्रदीप, आपके कंटेंट नहीं था इतना, पार्टिसिपेशन नहीं थी आपकी, मे बी इट वाज योर फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू इट आउट। तो उस बेसिस पे आपको भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए। कॉस्टफ, कॉस्टफ आई वुड से इट आउट, थोड़ी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो, ठीक है? वर्ड चॉइस और इम्प्रूव करो, आपका नरेटिव स्किल्स बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कुलदीप से थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन ले लो। जितना कुलदीप हाइपर है उतना आप थोड़ा सा बैलेंस में हो, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, लाइक नॉट मच बट अ लिटिल इज नीडेड, ठीक है? सेम फॉर रित्रा, कंटेंट गुड, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन। ओके? नीरज, इम्प्रूव चॉइस ऑफ वर्ड्स, थोड़ा कंटेंट पे फोकस करो, आपका कंटेंट बहुत एवरेज है, ठीक है? सेम फॉर शुभम, एवरेज कंटेंट। पार्ट, कंटेंट चॉइस गुड, आप हमेशा एक एक लॉजिकल पॉइंट देते हो तो यू हैव अ बेटर चांसेस, लाइक, बट वही चीज है, अपने मुंह में वर्ड्स मत बोला करो, आपकी आधी लाइनें क्लियर ही नहीं होती है, ठीक है? ट्राई टू बी क्लियर इन योर वर्डिंग एंड ऑल दैट। आकाश, लोअर डाउन योर कंटेंट, दैट इज माय वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू एंड आई एम सेइंग योर शुभम एंड आकाश, लोअर डाउन योर कंटेंट। बोरिंग नहीं लगना चाहिए, जब भी आप बोलो ना ऐसा होना चाहिए, every person should be listening to you, not that every person just wants that when you will be quiet and I should start speaking. That should not be the taken G. Okay? And then only you can win in such situations. Clear, guys? I hope Yes. everything about this topic is clear to all of you.
ठीक है। Yes. अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये मैंने एग्रीकल्चर का एक किया क्योंकि हमने एग्रीकल्चर बहुत टाइम से किया नहीं है। रूरल सेक्टर पे आई डोंट थिंक आपने कोई जीडी किया था अभी तक। तो रूरल के बेसिस पे कोई भी और टॉपिक आता है तो यही चीजें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। रूरल की एजुकेशन पे आता है, रूरल की कोई पॉलिसी पे आता है, एक आधी 2-3 रूरल की पॉलिसीज याद कर लेना, बी इट ऑन एग्रीकल्चर, बी इट इन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कुछ भी एक आधी पॉलिसी याद कर लो। सेकेंड, इंफ्रा अवेयरनेस हर एक में आएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंटर्स पॉजिटिव किस में आएंगे, जब आपको बोल रहे हैं कि ये क्या है, लोगों में क्या कर रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है, हमने मल्टीपल चीजें डिस्कस की है। टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रही है ना, लेबर कॉस्ट कम हो रही है। बट वही जैसे चैलेंज में लेबर कॉस्ट कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्लियर हो गया एवरीवन? दिस टॉपिक इज क्लियर? ओके। मैम, या मैम, अगर हम जैसे इसमें चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं हाँ टेक्नोलॉजी के, मैम वो डाइग्रेशन नहीं हो जाएगा? nahi, then you add a new dimension. And now I would like to talk about the new dimension. Like, what are the challenges which are being brought when the technology is taking its place in agriculture? More than that is required. कोई भी चीज अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो रही तो वो खराब करेगी। तो आपको डायमेंशन ऐड करें। जैसे आपको लगा कि हमने पॉजिटिव पूरे डिस्कस कर लिया, अब पॉजिटिव कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, नेगेटिव पे चले जाओ। आप तो दोनों साइड डिस्कस कर सकते हो ना। आप ओपन एंड टॉपिक है। क्या टॉपिक था? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है। ओपन एंड टॉपिक है। जब मैंने आपको बोल दिया व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग ब्रॉट इन दिस केस, वो अकेला चैलेंज आएगा, ठीक है। जब ओपन एंड टॉपिक है मतलब जो मर्जी बीच में डायमेंशंस यूज करो, वो चीज है। बट बोल लो उसको, आई वांट टू ऐड लाइक अ न्यू डायमेंशन, न्यू वर्टिकल, आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट पॉलिसी दैट वाज बीइंग ड्रिवन बाय गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ भी ऐसे जब आप ऐसा स्टार्ट ही करोगे, एवरीवन विल लाइक यार इसको बढ़ाता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है, इसका पॉइंट सुन लेता हूँ, ठीक है। तो मेक दैट स्पेस इन योर, और आपको एंट्री करना भी इजी हो जाएगा जीडी, ठीक है। ये टॉपिक एक बार पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना, और उसके बाद रूरल के लिए तैयार रहना। अगर मैं किसी दिन और रूरल पे टॉपिक डिस्कस करती हूँ, पॉइंटर्स याद होने चाहिए। ओके, चलो, विल मीट टुमारो अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।